सो नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे अपनी लास्ट वीडियो कंटिन्यू और इसमें हम हमारा चैप्टर पूरा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, राइट, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो लास्ट टाइम हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे हमारी थर्ड रिएक्शन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। आप लोगों को वर्ड से भी बहुत कुछ समझ आ रहा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट करना मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, किसी चीज को हटा देना, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली आपकी वही होती है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ सारी चीज जो है वो रिएक्टिविटी की है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहले हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं, आपकी जो एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। इस एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन दोबारा बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि आप 3 आयरन नेल्स लीजिए, ठीक है, उन्हें सैंड पेपर से रब करिए। एक क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड पूछ लेती है कि हम एलिमेंट्स को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को भी सैंड पेपर से रब किया था, ठीक है। यहाँ पे हम आयरन नेल्स को सैंड पेपर से रब कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो भी एलिमेंट है ये आपके एयर से एक्सपोज्ड रहते हैं और एयर में आपकी डिफरेंट रिएक्टिव गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये गैसेस इन एलिमेंट्स के सरफेस से रिएक्ट कर कर वहां पर कंपाउंड्स बना देती हैं, ठीक है। सैंड पेपर से साफ करने पे वो कंपाउंड्स हट जाते हैं तो हमें प्योर एलिमेंट मिल जाता है रिएक्शन के लिए, राइट। अब इसने बोला क्या है, ठीक है, इसने बोला है टेक 3 आयरन नेल्स। हमने 3 आयरन नेल्स लिए, ठीक है, उनको साफ किया सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी, ठीक है, और उनके अंदर हमने डाला 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का क्या वो होता है फॉर्मूला, CuSO4, ठीक है। कॉपर की वैलेंस चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, सल्फेट का होता है -2, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, दोनों के अंदर जो है 10 ml कॉपर सल्फेट डाला और दोनों को A और B नाम दे दिया। नाउ टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्ज देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब बी है जिसके अंदर हमने 2 आयरन नेल्स को बांधकर जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में फॉर 20 मिनट्स जो है हमने उसमें इमर्ज कर कर रख दिया, ठीक है। जो थर्ड आयरन नेल है उसे हम साइड में रख लेंगे कंपैरिजन के लिए। किस चीज का कंपैरिजन, यहाँ देखो, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से 20 मिनट बाद जो है इन दोनों नेल्स को बाहर निकाला, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये तो हमारी टेस्ट ट्यूब ए है जो हमने छेड़ी ही नहीं थी, और ये हमारी टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर 2 आयरन की नेल्स रखी थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो आयरन नेल्स हैं इनकी वजह से ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है, ठीक है, आप देखोगे कि जो कलर है वो फेड हो चुका है, राइट। जो कॉपर सल्फेट होता है उसे हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रोल, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ये ब्लू विट्रोल जो है वो कलरलेस हो गया है, ठीक है। और आयरन नेल्स पर क्या फर्क पड़ा, ये वो आयरन नेल हैं जो हमने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डालकर रखी थी फॉर द 20 मिनट्स। तो आप देखोगे कि जो कॉपर है, ये जो आयरन नेल्स हैं, देखो आप कंपैरिजन देखो दोनों में, ठीक है, इसके ऊपर भी जो है कलर चेंज हो गया और इसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारी बहुत क्लियर है कि आयरन नेल जो है उसका जो है कलर चेंज हो गया, जो कॉपर सॉल्यूशन है 20 मिनट्स बाद उसका भी कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये हुआ क्या है, why does this iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fade? हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। एक तो आयरन नेल जो है वो ब्राउन क्यों हो गया, ठीक है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आपका जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो फेड कैसे हो गया। तो इसका आंसर है केमिकल रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन, जब आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो आपका एक्वा सॉल्यूशन है
आई होप आप लोगों को एक्वस याद हो, यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन पानी के साथ बनाया गया है। जब आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को जो है सॉलिड फॉर्म में रखा, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गई और आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाकर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ खुद बॉन्ड बना लिया और कॉपर जो है वो आयरन पर डिपॉजिट हो गया। जो आपका ये आयरन है, आयरन नेल, ठीक है, इस आयरन नेल पर से जो आयरन के आयंस हैं, ठीक है, वो तो यहाँ से जो है हट गए, ठीक है, और बदले में कॉपर टू पॉजिटिव के जो आयंस है वो इस पर जाकर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अदर एलिमेंट। आयरन ने दूसरे एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट है जो आपका, ये है आपका कॉपर, तो आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो एक सोल्ट सॉल्यूशन में से, सोल्ट का मतलब है आपका क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, सल्फेट है, ठीक है, जितने भी ये सॉल्यूशंस हैं ये आपके सोल्ट सॉल्यूशन है। तो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब एक सोल्ट सॉल्यूशन में से एक लेजर रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेस कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। राइट, आई होप ये पॉइंट यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो। अनदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर, अब देखो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को भी डालोगी तो वो जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरीके से जो लेड है, ठीक है, लेड है यहाँ पे, लेड कॉपर क्लोराइड में अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को अगेन डिस्प्लेस कर देगा और लेड अपना सोल्ट बना लेगा। Zinc and lead are more reactive elements than copper and they displace copper from its compound. राइट, तो ये बहुत सिंपल सी जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और लास्ट जो हमारी फाइनल रिएक्शन है टाइप ऑफ रिएक्शन में, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, 3 ml हमने लिया सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होता है NaSO4, यहाँ Na के आगे 2 लगेगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम +1 का चार्ज होता है और सल्फेट पे जो है -2 का होता है। तो Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट, इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। इन अदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बैरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2, ठीक है, ये हमने लिया। मिक्स 2 सॉल्यूशन एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिया है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है, और यहाँ लिया बैरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2, ठीक है। हुआ क्या, देखो, you will observe that white substance which is insoluble in water is formed, ठीक है। आप देखोगे कि जब आपने सोडियम सल्फेट के अंदर बैरियम क्लोराइड मिलाया तो एक व्हाइट सब्सटेंस जो है वो बन गया, ठीक है, एंड दैट व्हाइट सब्सटेंस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट, जिसको हम पीपीटी से भी लिखते हैं, एंड एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये याद कर लो, कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस में जहां पे आपको एक रिएक्शन भी लिख के दिखानी होती है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सी होती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी called as a precipitate reaction. And what is a precipitate? Insoluble substance formed is known as precipitate. Reactions में जब भी कोई भी insoluble substance बनता है तो ऐसे substance को जो है हम कहते हैं आपका precipitate, right? तो reaction क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट एक्वस में, एक्वस का मतलब मैंने बताया था सॉल्यूशन जो है वो वाटर के साथ बना है। BaCl2 उसका भी सॉल्यूशन जो है वो वाटर के साथ बना है, बैरियम क्लोराइड। इसमें होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, राइट। ये कैटायंस हैं, ये अनायन है,
ठीक है। तो ये केटायन अनायन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, इट विल बिकम बैरियम सल्फेट, जो कि आपका जो है प्रेसिपिटेट बना है। एंड NaCl जो है आपका ये सोडियम, ये क्लोराइड, और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। एक सिंपल टेक्स्ट में बताऊं मैं आपको, AB+CD, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ADBC, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस उधर चला गया, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। जिसमें आपका ये जो है इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये आपका एक सोल्ट है। ठीक है। सोल्ट में ये आपका एनायनिक पार्ट, ये आपका सॉरी ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट, अगेन ये सोल्ट, ये कैटायनिक पार्ट, ये एनायनिक पार्ट, ये चारों पार्ट्स आपस में जो है आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, और इसी को जो है हम आपका कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ हम इंक का कलर चेंज कर लेते हैं। सेम इंक से ना बच्चे बोर हो जाते हैं, और मैं भी। सो व्हाट कॉजेज दिस, ये रिएक्शन क्या थी? The precipitate, the white precipitate of BaSO4, that is a barium sulfate, is formed by the reaction of sulfate ion and barium ion. The other product so formed is sodium chloride, which remains in the solution. ठीक है। solution में remain रहने का मतलब है कि वो liquid form में, जो aqueous form में ही है। ठीक है। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. ऐसी reactions जिसमें आप देखोगे कि reactants के ions के बीच जो है वो change हुआ है, exchange हुआ है, ऐसी reactions को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं double displacement reaction. ठीक है, right? तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो। यहाँ पे हमारा जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है। अब हम करेंगे एक बहुत सिंपल नहीं बट बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है। ये बड़ा मजेदार लगता है मुझे। ठीक है। हालांकि ये टाइप ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें कोई ना कोई इन अबव फोर जो रिएक्शन आपने पढ़ी हैं वो भी साथ में होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। अब ये क्या होता है, इंक चेंज कर लूं फिर बताती हूँ। पर्पल कलर। ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे पहले एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1.11, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व। ठीक है। अगर आप एक चाइना डिश होती है, ये जो कटोरी होती है ना, ये कटोरी केमिकल लैब की कटोरी, इसको हम चाइना डिश कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमने डाला 1 ग्राम ऑफ क्या, कॉपर पाउडर। ठीक है। और हमने उसको हीट कर दिया। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये जो है, ये आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। समझ के आएगा ऑब्जर्वेशन क्या होगी, समझो। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कॉटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, राइट? अब देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ठीक है। ये कॉपर पाउडर जब आपने बर्न किया, इसको जब आपने हीट किया, तो एयर में प्रेजेंट जो आपकी ऑक्सीजन है ना, उस ऑक्सीजन के साथ इसने जो है रिएक्ट किया। ठीक है। ये रिएक्शन क्या होगी, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बना कॉपर का ऑक्साइड, और ये वही कॉपर का ऑक्साइड है जो कॉपर के सरफेस को ब्लैक कर रहा है। ठीक है। Why has this substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों कहा था कि जब भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है, जो हमने ऊपर 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी हैं वो होती हैं। यहाँ देखो, कॉपर के साथ आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, हीट की प्रेजेंस में आपका कॉपर ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बने। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, जब आपका A प्लस B मिलकर C बनाए। ठीक है। तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, राइट? तो हमने कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई।
अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का क्या पॉइंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना कहकर एक पर्टिकुलर नाम दिया है हमने, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब भी कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को हम बाकी किसी भी नाम से बोलने की बजाय उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। If hydrogen has passed over this heated CuO, the black coating on the surface turns brown, ठीक है, as the reverse reaction take place and copper is obtained, ठीक है। अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड इसको बर्न करेंगे तो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कॉपर का जो एलिमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे पेज को इरेज करते हैं नीचे वाले हिस्से को, ताकि जो लिख रही हूँ जो यहाँ नीचे का पॉइंट है वो आपको ज्यादा बेहतरीन से क्लियर हो जाए। अब है क्या यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर आपने किसी एलिमेंट की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से करी है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन का मतलब है उसका कंपाउंड बने ऑक्सीजन के साथ, ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका जो कॉपर है, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, जो कॉपर है वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. यहाँ पे कॉपर के पास, इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन इसने अपना ऑक्सीजन यहाँ पे लूज कर दिया, यहाँ कॉपर इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर आप कॉपर को कहेंगे कि जो कॉपर है वो रिड्यूस हो गया है, राइट। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो आपका एलिमेंट है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर एक ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाया है, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब है कि आपने आपके जो कंपाउंड है उसने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो लूज कर दिया है, ठीक है। यहीं पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पर एक डेफिनेशन और बनती है, ठीक है। यानी अगर आपने आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट ए ने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो भी वो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर उसने हाइड्रोजन जो है लूज कर दिया तो भी वो ऑक्सीडाइज ही कहलाएगा। समझो, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑक्सीडाइज होने के दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन गेन कर लो या हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है उसको लूज कर दो। इसी तरीके से रिड्यूस होने के भी दो तरीके हैं, या तो ऑक्सीजन को लूज कर दो तो रिड्यूस हो जाओगे, या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लो तो रिड्यूस हो जाओगे। ओके, 2 मिनट का टाइम लो और इस लाइन को समझो कि अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्शन कर रहे हो तो आप ऑक्सीडाइज होगे, और अगर आपका जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन का एटम लूज कर देता है तो भी आप ऑक्सीडाइज ही होगे, और अगर आपने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो आप रिड्यूस होगे, और अगर आपके मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन गेन कर लिया तो भी आप रिड्यूस ही होगे, राइट। अब आगे समझो। During this reaction 1.29, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन जो है वो छोड़ दिया, कॉपर एलिमेंट बना लिया, तो हम कहेंगे कि जो कॉपर है वो रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, जो हाइड्रोजन है उसने जो है ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ H2 था, यहाँ पे H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो है आपका अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन जरूर होती है, यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और इन शॉर्ट वो फॉर्म वी कॉल दैम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
आई होप ये पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल के अंदर जो है आप देखोगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है उसके अंदर दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को गेन करेगा और एक उसको रिड्यूस करेगा। यहाँ पे आपकी जो 1.29 है वो थोड़ी सी क्लियर करके दे रखी है, ठीक है। समझो इसको, मैं समझाती हूँ। क्या समझाती हूँ? रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड ने जो है ऑक्सीजन लूज कर दिया, कॉपर बन गया, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ने यहां से ऑक्सीजन को ले लिया, ये बन गया वाटर, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना क्या है, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। क्या है? जिंक ऑक्साइड है ZnO, ठीक है, उसमें कार्बन है। अब ZnO से Zn बना, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, वेरी गुड। ये जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ठीक है, इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, ठीक है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस कार्बन ने यहाँ पर प्लस CO, ठीक है, इस कार्बन ने यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है गेन किया है, ठीक है, गेन ऑक्सीजन। तो ये कार्बन जो है आपका वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक यहाँ पर जो है वो रिड्यूस हुआ है और जो कार्बन है यहाँ पर, कार्बन जो है आपका वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ये मत पूछना रब क्यों कर रही हूँ, नीचे एग्जाम्पल है वो नहीं दिखेगा वरना, और ये रब ठीक से हो भी नहीं रहा है, माई बैड, राइट। अब देखो नीचे, और पेन का कलर चेंज कर लो, यहाँ पे ब्लू भी है, आपको सारा ब्लू ब्लू दिखेगा। ये लेट्स गो विद लाइट ब्राउन, ठीक है। सो ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई सभी को? नाइस, दैट्स नाइस। नाउ MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, राइट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnCl2 H2O Cl2। इसके पास ऑक्सीजन है, राइट, यहां पर है नहीं है, इसका मतलब Mn जो है वो रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन के पास यहाँ ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, राइट, तो हाइड्रोजन जो है आपका वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्लोरीन के पास तो यहाँ भी नहीं था, क्लोरीन के पास यहाँ भी नहीं है, उसका कुछ नहीं हुआ, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो आप देखोगे कि जो आपका मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज रिड्यूस हो गया, ठीक है, उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया जोर से, बहुत जोर से, राइट। ओके, तो यहाँ से आपका टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। इन रिएक्शन 1.31 यहाँ पे वही लिखा जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO, जिंक इज रिड्यूस्ड टू Zn। नेक्स्ट रिएक्शन में HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 whereas MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, ठीक है। या ओ मैं तो भूल गई, यहाँ पे चीज देखो, एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया। इसको इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे समझते हैं जो NCERT वालों ने दिया है आपको एक पॉइंट और जो आपको समझाना जरूरी है। पूछो क्या? पूछो पूछो क्या? MnO2 तो चलो हो गया, ये रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन जो है, क्लोरीन भी तो ऑक्सीडाइज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन जो है वो लूज कर दिया। थोड़ा डार्क कलर का पेन लेते हैं। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया और हाइड्रोजन ने वाटर को जो है, ऑक्सीजन को जो है रिसीव कर लिया। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुए हैं। एक ने लूज कर दिया, क्या लूज किया? हाइड्रोजन लूज किया, और एक ने गेन किया, क्या गेन किया? उसने ऑक्सीजन गेन किया। तो यहाँ पर MnO2 की रिडक्शन हुई है, HCl की जो है ऑक्सीडेशन हुई है, दोनों की, ठीक है, दोनों की। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया और क्लोरीन ने हाइड्रोजन लूज किया। वाओ, ऐसा भी होता है, राइट, केमिस्ट्री है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, from the above examples we can say that if a substance gains oxygen or lose hydrogen during a reaction it is oxidized। अगर lose किया ऑक्सीजन को, गेन किया हाइड्रोजन को, it is known as, it is said to be reduced, ठीक है। सिर्फ मेरे पढ़ाने से टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है,
टॉपिक अगर समझना है तो एक बार किताब खोलकर उसको रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारा टॉपिक सिर्फ सुनने से क्लियर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो नहीं होता। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, सुन तो पहले ले रहे हो, लिखना पड़ेगा, एक बार लिख लेना कि यहाँ पर हुआ क्या है, राइट। या सो रिकॉल एक्टिविटी 1.1 कौन सी थी जिसमें आपने मैग्नीशियम को जलाकर ऐसे करके और वहां से MgO का पाउडर बनाया था। ये यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ था या रिड्यूस हुआ था, ठीक है। एक किसी को भी दिख जाएगा भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन लिया है तो मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ था, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ था। वेरी गुड, राइट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो। तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर के एंड तक, ठीक है, ये तालियां बजाओ, ठीक है, चैप्टर के एंड तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम कोई और अच्छे कलर का पेन लेंगे जो दिख जाए, ऑरेंज देखते हैं इस बार, ठीक है। हैव यू observe the effects of oxidation reaction in the everyday life? अब रोजमर्रा की जिंदगी में केमिकल रिएक्शन क्या ही हो सकते हैं, लेकिन आप समझो पूरी जिंदगी केमिकल रिएक्शन है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे इफेक्ट्स हैं जो ऑक्सीडेशन के हैं, जो आपको डेली लाइफ में बहुत दिखते हैं। पहला है आपके पास कोरोजन, दूसरा है आपके पास रेंसिडिटी, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, मैं आपको बताती हूँ, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, ठीक है, और रेंसिडिटी, ये तीनों सेम चीजें हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। इनमें डिफरेंस क्या है? अब ऑब्वियसली बात है, अगर तीनों चीजें सेम होते तो हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड्स नहीं होते ना, हमारे पास एक ही वर्ड होता, लेकिन हमारे पास तीन अलग अलग वर्ड हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि तीनों चीजों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन देखो, पहले वो हम देख चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ या फिर वो हाइड्रोजन के एलिमेंट को लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज। ये सभी को क्लियर यहाँ तक हो जाना चाहिए, ठीक है। 10वीं क्लास में हो, बैल बुद्धि नहीं हो आप कि आपको समझना आए, समझ लो। दोबारा बोलती हूँ, ऑक्सीडेशन होता है जब आप ऑक्सीजन के एलिमेंट को गेन करते हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को लूज करते हो, राइट। अब कोरोजन क्या होता है? यहाँ पे मैं वर्ड हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसी का पॉइंट है पूरा, आयरन, ठीक है। आयरन का जो ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन दे आर न्यू, ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जम जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये वर्ड आप लोगों ने नॉर्मली कैजुअल लाइफ में अपने घर परिवार में सुना होगा, ठीक है, डेली लाइफ में। रस्टिंग, आयरन रस्ट हो गया, ठीक है, आयरन पर जंग लग गया, ठीक है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश इन दिस मैनर, ठीक है। सिल्वर आपका ब्लैक हो जाता है, कॉपर भी आपका जो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। चांदी की ज्वेलरी आप लोगों की माताओं के पास होगी, जरा उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे आपको, ठीक है, कि जो चांदी है वो ओवर द टाइम ब्लैक हो जाती है। सो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। जब भी किसी एलिमेंट पर उसकी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जैसे मॉइस्चर है, एसिड्स हैं, ये उसके ऊपर अटैक करती हैं, तो हम उस एलिमेंट को जो है बोल देते हैं कि वो एलिमेंट कोरोड हो गया है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अनदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। कॉपर का जो कोरोजन है वो कॉपर ऑक्साइड नहीं होता, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो सोचो कि ग्रीन कलर का कॉपर क्या होता है। अब इन्होंने बोला है ना कि ग्रीन कलर का हो गया ना, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सिल्वर का तो ब्लैक कोटिंग हो गई, वो तो हमारा ये बन गया AgO, ठीक है। लेकिन जो आपका कॉपर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, कैसे?
क्या होता है? सोचो 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 सोचो। एनी आइडिया? ओके, आइडिया मिले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो कॉपर का कोरोजन होता है, आप लोगों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखी है क्या? एनीवन? किसी ने? किसी ने नहीं देखी? नाइस।